नमस्कार दोस्तों, मैं काजल कुमारी एक और कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। हम सभी ये बात जानते हैं। 15 अगस्त 2024 आ गया है। 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं हमारी आज़ादी को, लेकिन सही मायनों में भारत आज़ाद हुआ है। हम किस चीज की आज़ादी मना रहे हैं? हम किस चीज का जश्न मना रहे हैं? कार्यस्थल पर किसी महिला से बलात्कार करने की आज़ादी, बलात्कार को आत्महत्या बताने की आज़ादी, अन्याय के खिलाफ बोलने वालों की आवाज दबाने की आज़ादी। जब तक आपके किसी करीबी का बलात्कार ना हो जाए तब तक चुप रहने की आज़ादी। जब डॉक्टर संकट का सामना कर रहे हों तो परवाह ना करने और मूक दर्शन बने रहने की आज़ादी। तो मेरी कविता इसी पर प्रस्तुत है। जो सदियों से करता आया है तुझ पर अत्याचार, जो सदियों से करता आया है तुझ पर अत्याचार, वह पुरुष नहीं बचा सकता तेरी इज्जत ए स्त्री लाचार। मुझे नहीं अब उस पांचाली जैसी जिंदगानी चाहिए, जो काटे बलात्कारियों के सिर उस फूलन सी मर्दानगी चाहिए। जो काटे बलात्कारियों के सिर मुझे उस फूलन सी मर्दानगी चाहिए। कोर्ट कचहरी पुलिस और थाने सब है लूटनदार, कोर्ट कचहरी पुलिस और थानेदार सब है लूटनदार। जहां भी जाती है तू तुझ पर होते अत्याचार, जहां भी जाती है तू होते तुझ पर अत्याचार। पुरुष समाज के पैरों तले दबे हमारी नारी की अब वो नहीं कहानी चाहिए, जो काटे बलात्कारियों के सिर उस फूलन देवी की जैसी मर्दानगी चाहिए। जब सत्ता के सत्ताधारी भी करने लगे बलात्कार, जब सत्ता के सत्ताधारी भी करने लगे बलात्कार, ऐसे हाल में किसे कहेगी हुआ है जो तुम पर व्याभिचार। सुनो बेटियों, देश में अब इनकी कुर्बानी चाहिए, सुनो बेटियों, देश में अब इनकी कुर्बानी चाहिए। जो काटे बलात्कारियों के सिर उस फूलन सी मर्दानगी चाहिए। जिसे समझती रही है नारी तू अब तक, जिसे समझती रही है नारी अब तक, अपना खेवनहार है वही तुम्हारी इज्जत को बैठा है लूटन तैयार। ऐसे व्याभिचारियों की अब बलि चढ़ानी चाहिए, जो काटे बलात्कारियों के सिर उस फूलन सी मर्दानगी चाहिए। स्त्री के गर्भ से ही निकला है तुझको है धिक्कार, स्त्री के गर्भ से ही निकला है तुझ पे है धिक्कार। प्यार की भाषा समझ न पाया करता है बलात्कार। ऐसे पुरुषों की चौराहों पर सूली चढ़ानी चाहिए, जो काटे बलात्कारियों के सिर उस फूलन सी मर्दानगी चाहिए। हिंदुस्तान में वसुदैव कुटुंबकम का हो फिर से निर्माण, माँ बेटी बहन किसी की भी हो ना हो अत्याचार। बलात्कारियों को पवन मुकेश विनय अक्षय जैसी फांसी होनी चाहिए, जो काटे बलात्कारियों के सिर उस फूलन सी मर्दानगी होनी चाहिए। हमारा समाज इस कविता को सुनने के लिए सही मायनों में सुने और इसको फॉलो करे और दूसरों की बहन बेटियों पर ये कलंक ना लगाए कि वो छोटे वस्त्र में होगी इसलिए उसका रेप हुआ होगा। शायद आज मैं कल आप किसी की भी बहन बेटी रोड पर चलती हुई हो सकती है। मैं इस कविता को इसलिए प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि हमारी आज़ादी को 78 वर्ष हो गए हैं, लेकिन महिलाएं अभी तक आज़ाद नहीं हैं। कभी उन्हें समाज द्वारा कलंकित किया जाता है तो कभी उन्हें अपने घर में कलंकित किया जाता है। और पुरुषों से भी तो पूछो, जो स्त्रियों को देख करके ऐसे बिहेव दिखाते हैं, रिएक्ट करते हैं कि जैसे कभी उन्होंने स्त्रियों को छोटे वस्त्र में, बड़े वस्त्रों में नहीं देखा होगा। मैं उस बात पर भी आती हूँ, लोग कहते हैं हमें बॉलीवुड का बहिष्कार करना चाहिए। अगर हम बॉलीवुड का बहिष्कार करते हैं तो हमारे समाज की गंदगी खत्म नहीं होगी। हमारे समाज की मानसिकता जो लोगों में पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता है वो खत्म नहीं होगी। इसीलिए मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि अगर किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा हो तो समाज में उसे कलंकित ना करें, क्योंकि आज मैं नहीं तो कल आपकी बारी, आज मेरी बारी। धन्यवाद।